नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और एक बार फिर आ गया हूं आप सभी के लिए आप सभी की फेवरेट कॉमिक्स का रिव्यू लेकर के। पिछले कुछ समय से अपने निजी जीवन में कुछ व्यस्तता के चलते आप लोगों से मिलने नहीं आ पाया, कुछ वीडियोस लेकर के नहीं आ पाया, पर अब फिर से एक बार सेटल हो चुका हूं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए फटाफट से नए नए वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, कुछ रीप्रिंट्स को लेकर के और कुछ फ्रेश कॉमिक्स को लेकर के भी। आज दोस्तों जो लेकर के वीडियो में आया हूँ वो है हम सबके फेवरेट ट्रांस पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली कॉमिक्स के 2 सेट्स का। इन दोनों ही सेट्स को मैंने मंगवाया था आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मुझे पार्सल जैसा कि हमेशा मिलते हैं उनकी तरफ से वैसे ही मिले थे। और इन पार्सल्स को मैं अनबॉक्स पहले ही कर चुका हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया काफ़ी व्यस्त चल रहा था तो मैं अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ नहीं बना पाया, पर मैं कॉमिक्स को अनबॉक्स करके उनके रिव्यूज़ आपके सामने लेकर के आया हूँ। रिव्यूज़ उनकी कहानी को लेकर के नहीं बल्कि रिव्यूज़ उनकी क्वालिटी को लेकर के और उनके साथ में मिलने वाले अगर कुछ फ्री आइटम्स मिलते हैं तो उन आइटम्स को लेकर के। सबसे पहले तो आपको बता दूंगा आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से आप कोई भी पार्सल अगर मंगवाते हैं, कोई भी कॉमिक्स ऑर्डर करते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट आपको ज़रूर मिलता है। मुझे भी इस बीच में सभी पार्सल्स के साथ में कुछ कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलते रहे। उनमें से फ्री गिफ्ट्स को मैं इधर उधर रख भी चुका हूँ, कुछ को मैं अपने घर परिवार में अड़ोस पड़ोस में बच्चों को भी दे चुका हूँ। तो उन गिफ्ट्स को मैं अभी शायद आपको ना दिखा पाऊँ, अगले किसी वीडियो में दिखा पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से मुझे अवगत ज़रूर करवाते रहिएगा किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है आजकल के समय में चलने वाली कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे जो चेंजेस हैं, बहुत सारे जो नए अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं नई कॉमिक्स को लेकर के, रीप्रिंट्स को लेकर के, उनके प्राइसिंग को लेकर के, साथ आने वाली नॉवेल्टीज़ को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपका क्या विचार है उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ट्रांस पब्लिकेशन का सेट नंबर 4। दोनों ही सेट दोस्तों 5-5 कॉमिक्स के साथ में आते हैं, इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से आने वाला सभी पार्सल बहुत ही बढ़िया पैकिंग में मिलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से गत्ते वाली पैकिंग और बबल रैप के साथ आपको पैक करके वो भेजे जाते हैं, जिससे कि इंश्योर हो जाता है कि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद इस तरीके के पैकिंग में पॉली रैप में आपको ये 5 कॉमिक्स मिलती हैं एक साथ। इसका पॉली रैप मैं हटा चुका हूँ, इसको मैंने वापस से पॉली रैप में रख दिया है आपको दिखाने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में ये कॉमिक्स आती हैं और कौन कौन सी हैं ये कॉमिक्स। तो ये है सेट नंबर 4, जिसमें कि सबसे पहले आप देखेंगे चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़। एक पूरा का पूरा सेट राका को डेडिकेटेड आया था और उसके बाद अब ये राका की 3 कॉमिक्स इस सेट में भी हमको दी गई हैं जो कि रीप्रिंट होकर के आ रही हैं ट्रांस पब्लिकेशन की तरफ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं डायमंड पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये सारी कॉमिक्स हैं जो कि अब उनके आदरणीय प्राण जी के जो सुपुत्र हैं निखिल प्राण जी, वो इनको पब्लिश कर रहे हैं, रीप्रिंट करके ला रहे हैं। तो ये सारी की सारी कॉमिक्स उन्हीं के तरफ से रीप्रिंट हो रही हैं और आप देख सकते हैं राका चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़ पहली कॉमिक्स है, उसी तरह से शुरू होती है जिस तरीके से ट्रांस पब्लिकेशन ने एक ट्रेंड बनाया है। लेफ्ट साइड पर पद्मश्री प्राण के बारे में आपको जानकारी मिलती है और राइट पेज पर कॉमिक्स का टाइटल होता है। अंदर आकर के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं और यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़। बहुत ही बढ़िया कहानी है, क्लासिक कहानी है, आपको आपके बचपन के दौर में ले जाएगी। आप याद कर पाएंगे अगर आपने इन कॉमिक्स को बचपन से पढ़ा होगा तो आपको कहानी याद आ जाएगी, तुरंत आपके जहन में वो पूरी की पूरी बातें गूंजने लगेंगी जो आपने बचपन में करी होंगी इन कहानियों को लेकर के। बहुत ही बढ़िया कहानी है और 62 पेज की ये कहानी है। उसके बाद पीछे की तरफ अब तक जितने रीप्रिंट्स आए हैं ट्रांस पब्लिकेशन की तरफ से उनके बारे में उनके फ़ोटो दिए गए हैं, कौन कौन से रीप्रिंट्स आ चुके हैं कॉमिक्स के। और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा बढ़िया सा एक प्रांस यूनिवर्स का जो एक ऐड बनाया है इन्होंने, जो कि हर कॉमिक्स के पीछे देते हैं, उसी को यहाँ पर बनाया गया है। कॉमिक्स का मूल्य है 190 रुपये, आप देख पाएंगे। इसके बाद अगली कॉमिक्स आ जाती है चाचा चौधरी और राका का क्रोध। हालांकि कुछ कॉमिक्स के जो कवर पेज हैं उनको चेंज किया गया है, पता नहीं किस कारण से वो नहीं पता है, पर कवर पेजेस को चेंज करा गया है। जैसे ये चाचा चौधरी और राका का क्रोध का जो कवर पेज दिया गया है ये भी मेरे ख्याल से इस कॉमिक्स का नहीं है, किसी और कॉमिक्स का था, उसको यहाँ पर सेट किया है। बहरहाल उसी तरीके से कॉमिक्स आगे बढ़ती है। पेपर क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, जो पेपर है वो अच्छा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मोटा पेपर नहीं है, पतला पेपर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, ग्लॉसी पेपर है।
कहानी दोस्तों आती है और 45 पेज में ये कहानी ख़त्म होती है। उसके बाद पीछे चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की पूरी कहानियों के नाम दिए गए हैं, कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं। ये है चाचा चौधरी और राका का क्रोध, जो अलग कलर से हाईलाइटेड है, और यहाँ पर पीछे वही सारी रीप्रिंट्स के नाम दिए गए हैं। और पीछे माफ़ कीजिएगा, प्रांस यूनिवर्स का एक पूरा का पूरा ऐड। इसका मूल्य है 150 रुपये। कंडीशन दोस्तों कॉमिक्स की काफ़ी अच्छी है। मुझे अच्छी लगी कि कॉमिक्स की क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि एक छोटी सी कमी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ये है अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका ब्रिगेड। ये इस सेट की तीसरी कॉमिक्स है, उसी पैटर्न पर आगे बढ़ती है। इसमें फ्लैट कलर्स का यूज़ किया है। फ्लैट कलर्स का इस्तेमाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली डायमंड कॉमिक्स में। चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, रमन, इनकी कॉमिक्स में फ्लैट कलर जितना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, उतना ये डिजिटल कलर अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, ये थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। फ्लैट कलर्स में प्रिंटिंग ज़्यादा खिल के आती है, कलर्स भी ज़्यादा खिल के आते हैं, और एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जो है वो फ्लैट कलर्स में ज़्यादा आती है बजाय डिजिटल कलर्स के। ये कॉमिक्स 45 पेज पर ख़त्म होती है। पीछे फिर वही राका सीरीज़ और रीप्रिंट्स के डिटेल्स और फ्रांस यूनिवर्स का ऐड। 150 रुपये इसका मूल्य है। अगली कॉमिक्स है पिंकी की पिकनिक। और पिंकी भी डायमंड कॉमिक्स का और अब फ्रांस पब्लिकेशन का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, रमन, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल हम लोगों ने अपने बचपन में इन सब की कॉमिक्स को पढ़ पढ़ के अपना समय काटा है, अपना टाइम काटा है। गर्मियों की छुट्टियों में तो खास करके कॉमिक्स एक बहुत बड़ा साधन होता था मनोरंजन का, और उसके बहाने बहुत से लोगों से, ऐसे लोगों से भी दोस्ती हो जाती थी जिनसे हमारी दोस्ती पहले नहीं थी। तो ये है दोस्तों पिंकी की कॉमिक्स, पिंकी की पिकनिक। 45 पेज पे ख़त्म होती है। पीछे एक बिल्लू की छोटी सी कहानी दी गई है। ये किस कॉमिक्स में थी ये तो मुझे याद नहीं है, पर ये कहानी मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी बड़ी कहानी थी। यहाँ पर छोटी सी एक पेज में दी गई है, जो लास्ट पेज था वो यहाँ पर दिया गया है इस पेज को सेव करने के लिए। पीछे रीप्रिंट्स की डिटेल और वही माफ़ कीजिएगा, फ्रांस यूनिवर्स। 150 रुपये इसका मूल्य है। और पांचवी कॉमिक्स है रमन और बादाम। इस कॉमिक्स में बिल्लू की, इस सेट में बिल्लू की कोई भी कॉमिक्स नहीं है। रमन और बादाम पांचवी और आखिरी कॉमिक्स इस सेट की। इसमें भी यहाँ पर पद्मश्री प्राण के बारे में दिया गया है। हालांकि पिंकी वाली कॉमिक्स में यहाँ पर चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की डिटेल दे दी गई है। ये चीज़ थोड़ी सी, जो मैंने बताया था आपको कि एक छोटी सी कमी है, वो ये है कि एडिटिंग वाले पार्ट में थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब देखिए, इस एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। यहाँ पर राका सीरीज़ की डिटेल दे दी गई हैं और बाकी सारी कॉमिक्स में पद्मश्री प्राण की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे ऐसा लगा जो कि एडिटिंग को लेकर के है। एडिटिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट करनी है, किस चीज़ से एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और किस चीज़ से सेट एक जैसा लगेगा। अगर आपने एक कॉमिक्स में जो चीज़ यहाँ दी है, सभी में उसी तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। ये एक छोटा सा सजेशन है। हालांकि क्वालिटी को लेकर के कोई मुझे शिकायत इस बार नहीं है। अच्छी प्रिंटिंग करी है, पेपर क्वालिटी भी बढ़िया है। एक और छोटी सी चीज़ की जो ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, वो भी एडिटिंग को लेकर के ही है। बहुत सी जगहों पर जो डायलॉग बबल्स हैं, डायलॉग जो लिखे हुए हैं, उनमें, जैसा कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी कहा था, उनमें थोड़ी सी एडिटिंग की ज़रूरत है। कई जगह पर शब्द गलत लिखे हुए हैं और कई जगह पर मिसप्रिंटिंग भी है। मिसप्रिंटिंग इन द सेंस कि लिखना कुछ था और लिखा हुआ कुछ और है। वो चीज़ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चाचा चौधरी और राका सीरीज़ का फिर से पीछे डिटेल और सारे रीप्रिंट्स की डिटेल है। 150 रुपये इसका मूल्य है। तो ये 5 कॉमिक्स का सेट है, सेट नंबर 4। और इसके बाद मेरे पास आ गया है सेट नंबर 5 भी, जो कि अभी कुछ समय पहले ही रिलीज़ हुआ था। और सेट नंबर 6 का हम लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है। और जिस स्पीड से ये ला रहे हैं हर एक सेट को, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि कॉमिक्स के रीप्रिंट्स में आज के समय में जो चीज़ लैग कर रही है वो है रीप्रिंट की स्पीड। कॉमिक्स के प्रिंट होने की रफ्तार जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हम लोग उतना ही ज़्यादा जुड़ पाएंगे उससे। फिर से एक बार, पहली कॉमिक्स है रमन और स्कूटर, सेट नंबर 5 की। वही सेम पैटर्न, पद्मश्री प्राण के बारे में, और फिर कहानी शुरू हो जाती हैं। बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स हैं। 44 नंबर पेज पर ख़त्म होती है। राका का तूफान का पेज, कवर पेज यहाँ पर दिया गया है। पता नहीं क्यों है, ये बात नहीं समझ में आती। जो कि मैंने कहा कि यूनिफॉर्मिटी की कमी है, थोड़ा एडिटिंग पार्ट में मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। 150 रुपये इसका मूल्य है। पिंकी और जोकर अगली कॉमिक्स।
इसमें भी उसी तरीके से दिया गया है और सारी की सारी कहानियाँ पिंकी की बहुत ही बढ़िया हैं। ये सारी कॉमिक्स मैंने पढ़ ली हैं और बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स हैं, बहुत ही बढ़िया कहानियाँ हैं। इनमें से कुछ एक ऐसी भी हैं जो बचपन में पढ़ी थी, वो अब पढ़ के याद आया कि हाँ बचपन में मैंने पढ़ी हुई हैं। 46 पेज पे ख़त्म होती है, 150 रुपये मूल्य है इसका। चाचा चौधरी टोक्यो में, चाचा चौधरी हमारे बचपन को याद करवाते हुए एक बार फिर हाजिर हैं और बहुत ही बढ़िया कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर एज अ फ्रेश रीडर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसा लगे कि ये किस टाइप की बचकानी कहानियाँ हैं, पर बचपन में हम लोगों को यही सब बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यही एक साधन था मनोरंजन का। बढ़िया क्वालिटी में है। बिल्लू का स्कूल, इसकी ओरिजिनल कॉमिक्स भी मेरे पास है। ये रीप्रिंट वाले सेट में आई है, पर इसका जो ओरिजिनल प्रिंट जो था वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है कहीं, उसको किसी दिन निकालूंगा। और बढ़िया इसमें देखिए फ्लैट कलर्स का यूज़ किया है तो बिल्कुल अलग से खिलते हैं, अलग से पता चलता है और एक बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फील हम लोगों को आती है। और आखिरी कॉमिक्स है चाचा चौधरी और चालाक गोशा। इसमें देखिए डिजिटल कलर हैं तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है देखने में। तो ये हैं दोस्तों 5 कॉमिक्स इस सेट नंबर 5 की। तो ये 2 सेट हैं जो कि मेरे पास आ गए थे, जिनका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाया और रिव्यू भी नहीं डाल पाया था। सेट नंबर 5 के साथ में हमको इस बार एक चीज़ मिली है जो कि अब तक इनकी तरफ से, प्रांस पब्लिकेशन की तरफ से नहीं मिल रही थी। वो है एक नॉवेल्टी। जी हाँ, नॉवेल्टी के लिए हमको एक पोस्टर दिया गया है और पोस्टर वाकई में एक पोस्टर लग रहा है कि हाँ, एक कहने के लिए पोस्टर नहीं है, वाकई में एक जंबो साइज पोस्टर है। और पोस्टर जो हम लोगों को बहुत एक फेमिलियर सा आर्ट बन गया है। ये पीछे जो एक बैक कवर का जो आर्ट बनाया है प्रांस यूनिवर्स का, इस प्रांस यूनिवर्स वाले बैक कवर को एज अ पोस्टर दिया गया है सेट नंबर 5 के साथ में। और आप देखिए उसका साइज़ इतना बढ़िया है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंट करके हमको दिया गया है। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इस पोस्टर की और साइज़ बहुत अच्छा है। कैमरा थोड़ा हिल गया, ये कैमरे के एक फ्रेम में आ नहीं पाएगा, हालांकि मोड़ के आया है तो थोड़ा सा निशान तो पड़ ही जाएंगे। पर आप देखिए इसका साइज़ का आप आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए। मैं कॉमिक्स के से कंपेयर करके ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है, पूरे के पूरे फ्रेम में नहीं आ पाएगा। 1 2 3 और लगभग 4 कॉमिक्स के बराबर तो इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई इसकी है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 और लगभग 3.5 कॉमिक्स के बराबर इसकी ऊंचाई है, लंबाई जो कि कहना चाहिए। अगर कॉमिक्स को लिटा करके रख देते हैं तो 4 कॉमिक्स से ज़्यादा इसकी चौड़ाई हो जाती है, लगभग 5 कॉमिक्स के बराबर। तो बहुत ही बढ़िया साइज़ में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में ये पोस्टर हमको देखने के लिए मिलता है। इसका मैं एक अलग से फ़ोटो खींच करके लगाऊंगा, उसमें आपको ये पूरा पोस्टर दिखाई दे जाएगा क्योंकि इतना बड़ा पोस्टर पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कॉमिक्स का रिव्यू, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सेट मुझे बहुत ही बढ़िया लगे दोनों। आपने अगर लिए हैं तो आप बताइएगा आपको कैसे लगे। इस पोस्टर के बारे में आपका क्या कहना है। मेरा विचार ये है कि प्रांस पब्लिकेशन को कॉमिक्स के सभी सेट्स के साथ में कुछ ना कुछ नॉवेल्टी आइटम्स भी देना चाहिए, क्योंकि डायमंड कॉमिक्स के जो नॉवेल्टी आइटम्स है वो वैसे भी बहुत ही कम हम लोगों को देखने को मिलते थे और आज के टाइम में तो बिल्कुल ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, पेपर स्टिकर्स, मैग्नेट स्टिकर्स या इस तरीके से पोस्टर्स वगैरह। तो एक अच्छा एक मोटिवेशन सा बना रहता है कॉमिक्स को ख़रीदने के लिए भी और एक बोनस तरीके का महसूस होता है कि हाँ कुछ ना कुछ हमको कॉमिक्स के साथ में भी मिला। पब्लिशर ने कुछ तो दिया हमको कॉमिक्स के साथ में, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा जो सब कुछ चल रहा है कॉमिक्स इंडस्ट्री में इस समय उसके बारे में। और अगले वीडियोज़ आते रहेंगे, बहुत ही जल्दी आपके लिए नए वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।